महिंद्रा XUV 300 का बहुत जल्द इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर एक फेसलिफ्ट आने वाला है और ये आप सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा कि कैसी डिटेल्ड रहने वाली है गाड़ी की, या फिर फीचर्स क्या आने वाले हैं, क्या अपडेट्स होने वाले हैं गाड़ी के साथ में। आई होप आप सब ने वो सब वीडियोस देख ली होगी, फिर चाहे वो हमारी चैनल पे हो या फिर इंटरनेट के ऊपर हो। अगर आपको थोड़ी सी डिटेल में चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इन डिटेल्ड इन डेप्थ आपको वीडियो चाहिए XUV 300 के फेसलिफ्ट के ऊपर, तो आप हमारी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको वो सब वीडियोस देखने को मिल जाएगी जहाँ पे हमने आपको डिटेल में बताया कि महिंद्रा XUV 300 2022 फेसलिफ्ट कब आने वाली है, फीचर्स क्या होने वाले और क्या बिग अपडेट्स मतलब कि मेजर अपडेट्स महिंद्रा क्या करने वाली है, उन सब के बारे में बताया। तो वो एक बार चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में जाके, अगर आप वो सब में इंटरेस्टेड है तो। लेकिन आज की इस वीडियो पर्टिकुलरली ऐसे रीजंस के ऊपर है जिनके चलते आपको रुकना चाहिए XUV 300 के लिए। अब मान लो आपने वो सब तो वीडियोस देख ली कि ये सब होने वाला है XUV 300 के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ज़रूर होगे क्योंकि आपको नहीं पता है गाड़ी के बारे में, आपको ऐसे डिटेल में नहीं पता जैसे कंपनी जो है वो रिवील करती है। तो आप ज़रूर कंफ्यूज होगे कि मुझे अगली वाली XUV 300 फेसलिफ्ट के लिए रुकना चाहिए या फिर अभी वाले जो ऑप्शन मार्केट में है वो सब कंसीडर करने चाहिए। तो आज का वीडियो प्रॉपरली उसी के ऊपर है कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि कौन से रीज़न के चलते आपको रुकना चाहिए गाड़ी के लिए। सबसे पहले रीज़न के बारे में बात करेंगे, वो है प्राइसिंग। अब गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो अभी गाड़ी के जो सेल्स है वो थोड़ी सी अप हुई है। अप इसलिए हुई है क्योंकि डिस्काउंट ज़्यादा दे रही है अभी महिंद्रा इसके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं जब लॉन्च हुई थी उस वक्त इसकी सेल बहुत ही डाउन थी, और डाउन इसी वजह से थी क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत हायर वेरिएंट के ऊपर थी, और इसी वजह से महिंद्रा नई वाली के अंदर वो सबको चेंजेस करके और ज़्यादा इफेक्टिव प्राइसिंग रखेगा। तो आप इस कंसिडर कर सकते हो प्राइसिंग को। सेकंड नंबर की बात करें तो वो पॉइंट है फीचर्स। अब गाड़ी के अंदर भरपूर फीचर्स पहले से आते हैं, गाड़ी के अंदर इंजन भी बहुत अच्छा दे रखा है महिंद्रा ने, लेकिन अब बात यह है कि फीचर्स जो है वो और ज़्यादा अच्छे दे रही है महिंद्रा। फिर चाहे वो बात कर लो XUV 700 की या फिर बात करो स्कॉर्पियो एन की, स्कॉर्पियो क्लासिक में भी ठीक ठाक फीचर्स अब प्रोवाइड कर रही है महिंद्रा। तो आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नई वाली XUV 300 फेसलिफ्ट के साथ में बहुत अच्छे फीचर्स आने वाले, तो वो एक पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है डिज़ाइन। अब गाड़ी की डिज़ाइन हमेशा से लोगों की कंसिडरेशन रहती है, क्योंकि जो लोग XUV 300 लेते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हमें फ्रंट फेसिया जो है वो तो बहुत पसंद आता है, लेकिन साइड से और रियर से गाड़ी के कैरेक्टर थोड़े से कॉम्पैक्ट SUV जैसे नहीं लगते, थोड़ी सी ज़्यादा क्रॉसओवर या फिर हैचबैक टाइप की लगती है। कई लोगों को ऐसा भी है कि हम कंसीडर नहीं कर रहे XUV 300 को क्योंकि इसकी बूट स्पेस कम है अदर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब अगर आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे चाहिए, आपको कंफर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, आपको थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर आपको बूट स्पेस वगैरह में तो भैया कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और जो नई आएगी उसमें भी बूट स्पेस तो ज़्यादा नहीं देने वाले महिंद्रा वाले, क्योंकि फेसलिफ्ट है, न्यू जनरेशन तो है नहीं। तो अब आप फीचर्स को ध्यान में रखते हुए भी एक पॉइंट कवर कर सकते हैं कि आपको रुकना चाहिए गाड़ी के लिए या फिर नहीं। अब लास्ट और फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो सुन के आप लोगों को लग सकता है कि ये पॉइंट थोड़ा सा इनवैलिड हो गया, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये पॉइंट जो है वो है एडास। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महिंद्रा बहुत ज़्यादा मार्केट को अभी स्टडी कर रही है। इन लोगों ने जैसे स्ट्रेटजीज़ के साथ में XUV 700 और स्कॉर्पियो एन के साथ में जो हाल किया है अदर ऑप्शंस का या फिर कंपटीशन का, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि महिंद्रा अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स के साथ में ये सब करेगी। मतलब आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये पहले से पता होगा कि फ्यूचर में XUV 700 आएगी महिंद्रा के लाइनअप के अंदर, या फिर स्कॉर्पियो एन आएगी। स्कॉर्पियो जिसके अंदर जो हमेशा से रगेड हुआ करती थी उसके अंदर एडवांस फीचर महिंद्रा दे देगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। हमने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि XUV 300 के साथ में एडास महिंद्रा ज़रूर दे सकती है। उन लोगों के पास ऑलरेडी एडास अभी है अपने लाइनअप के अंदर, तो वो लोग ऑल सेट टू गो है, मतलब कि वो लोग कभी भी लॉन्च कर सकते हैं एडास को कॉम्पैक्ट SUV के अंदर या फिर अपने XUV 300 के अंदर। और अगर वो लॉन्च कर देते हैं, एडास को इंट्रोड्यूस कर देते हैं XUV 300 के साथ में, तो फिर ये हल्ला मचाएगी, ये तो पक्की बात है। क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV के अंदर अभी भी कोई भी गाड़ी के अंदर वो नहीं है।
तो इस वजह से आप ये पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो। और माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको लास्ट पॉइंट 4 बताया था, लेकिन 5th पॉइंट भी है जो है वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि भैया देखो, अगर आप XUV300 को लेने गए हो या फिर आपने थोड़ी बहुत इंक्वायरीज की है, तभी आपको पता होगा कि इसके वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा हमने क्यों उठाया। क्योंकि गाड़ी के साथ में कई सारे वेरिएंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हायर प्राइजेस के ऊपर है, जो सुन के ही आपको लगेगा कि ये वेरिएंट के इतने पैसे नहीं बनते। और इसी वजह से कहीं ना कहीं XUV300 को मार पड़ी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, और महिंद्रा ने भी बहुत ध्यान नहीं दिया था इस गाड़ी के ऊपर, और यही वजह है कि गाड़ी की सेल्स बहुत डाउन गई और कहीं ना कहीं गाड़ी को अनसक्सेस या फिर फ्लॉप का सामना करना पड़ा। लेकिन अब फेसलिफ्ट के सामने ये दोबारा गलती महिंद्रा नहीं करने वाले, और इसी वजह से गाड़ी के वेरिएंट जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जिससे आप लोगों को कोई भी मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक या फिर कोई भी इंजन ऑप्शंस के साथ में कोई भी वेरिएंट लेना होगा तो उसके साथ में इस तरह से फीचर्स को कंसीडर किया जाएगा या फिर फीचर्स को फिट बैठाया जाएगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी वेरिएंट लो कहीं ना कहीं वो डील आपके लिए अच्छी होगी। या फिर ऐसा होगा कि आपको कंपटीशन के साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मुझे ये गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सस्ते दाम में, या फिर ये जो डील है, ये मेरा जो पैकेज है ओवरऑल वो वेरिएंट के साथ में कुल मिलाकर देखे तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल ही माना जाएगा। ना कि पहले वाला जो केस बनता था लोगों का कि लोग बोल रहे थे कि हमें टॉप मॉडल के ऊपर 13.5 लाख पे करने पड़ रहे थे, वो भी मैनुअल डीजल के अंदर, तो लोगों को थोड़ा सा ओवर प्राइस लगती थी। और वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ख़राब था महिंद्रा का उस वक्त, और नो डाउट कंपनी ने इस गाड़ी के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया है, और इसी वजह से इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस भी करने पड़े महिंद्रा को। जैसा आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि इसके अंदर से डायमंड कट अलॉय व्हील्स को हटा के थोड़े से चीप या फिर कहे अलग क्वालिटी के डायमंड कट अलॉय व्हील्स को फिट किया गया था, या फिर कहे इसके अंदर से 7th SRS एयरबैग थी जो कि नी एयरबैग को हटाया गया था। ये सब सिग्निफाई करती है कि महिंद्रा ने पहले इस गाड़ी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और जब पैर पे आगे लगी कि भैया अब सेल्स तो बिल्कुल डाउन है, तब जाके इन लोगों ने थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस, मतलब कि छुपा रुस्तम वाली बात करके लोगों को समझाने की चाहिए कि ये सब है, हम लोगों ने ये रिमूव किया है और इतनी प्राइजेस हमने कट कर दिए, तो अब आप गाड़ी लो। तो ये सब तो नहीं चलने वाला भैया इंडियन मार्केट के अंदर। अब कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगे, उन लोगों को भी पता है कि आप गाड़ी के अंदर कौन सा फीचर क्यों दे रहे हो और वो फीचर आपको क्या काम आएगा। तो अब कस्टमर्स थोड़े से स्मार्ट हो चुके हैं और होने भी चाहिए, और इसी वजह से महिंद्रा को भी अब ये फैसला लेना ही पड़ेगा कि फेसलिफ्ट के अंदर वो अच्छा करे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो बस इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।